और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौत का कुआं। जी हां, हिसार स्याडा गांव में हुए कुएं में गिरे किसान को अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। सेना और एनडीआरएफ की टीम दूसरे दिन भी देर शाम तक लगी रही, लेकिन किसान को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका है। वहीं एसडीएम ने बताया कि सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी के कारण जो है रेस्क्यू का काम जो चल रहा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे काम को रोक दिया गया है और ग्रामीण बराबर मदद के लिए लगे हुए हैं और एक किसान को निकाला गया है जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अभी रेस्क्यू कर रही है। आपको बता दें अभी और किसान जो हैं उनको नहीं निकाला जा सका है, तो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत क्यों आई है। तो मृतक किसान खेत में कुआं बना रहा था और आपको बता दें और जो अभी किसान जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है वे सभी एक साथ 40 फीट गहरे कुएं में मोटर रखने उतरे थे ये किसान, और तभी आपको बता दें मिट्टी उन पर जो है वो भरभरा कर गिर गई, जमीन धंसती हुई नीचे दब गई और दोनों किसान उस जमीन के अंदर चले गए। तो जिसके बाद से जमीन के अंदर वो दोनों किसान दब गए हैं। एक किसान को निकाला जा सका है, एक किसान के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और तलाश जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि जब ये कुआं खोदा गया उसके बाद ये दोनों मोटर रखने के लिए उतरे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक किसान के शव को बरामद किया गया है, दूसरे की तलाश अभी जारी है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल सका है। तो ये पूरा मामला इस तरह से सामने आया है। आपको बता दें कि खेत में कुआं बनाया जा रहा था और इस गहरे कुएं में जो खुदाई हुई थी वहां पर मोटर रखने के लिए किसान उतरे हुए थे और तभी तो एक किसान को निकाला जा रहा है और एक किसान निकाला जा चुका है और अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। फिलहाल एक किसान को अभी लगातार निकालने की कवायद जारी है। तो कुएं से नहीं निकाला जा सका है दूसरा किसान, जिसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो हिसार से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक कुएं में आपको बता दें मोटर रखने के लिए खेत में कुआं बना हुआ था और मोटर रखने के लिए इस गहरे कुएं में दोनों किसान अंदर गए हुए थे और तभी मिट्टी अंदर दबती चली गई और उस मिट्टी के अंदर ये दोनों किसान दबते चले गए और जिसके बाद से एक किसान के शव को बाहर निकाला गया, जिसका अंतिम संस्कार किया गया है। दूसरे किसान की तलाश अभी जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और हालांकि कुछ पता नहीं चल सका है। तो बार बार मिट्टी गिरने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है वो बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक लगातार तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रवीण कुमार, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर तक अभी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है, क्या कुछ पता चल पाया है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ और सेना की टीम लगातार वहां राहत कार्य में जुटी है और एक किसान को जो कल बाहर निकाल लिया गया था उसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया है, जबकि दूसरा जो किसान है जयपाल वो काफी 40 फुट से भी नीचे दबा हुआ। तो टीम की तरफ से जो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है प्रवीण, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और साथ ही जो प्रशासन वहां पर मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है? एनडीआरएफ के जो अधिकारियों का यही कहना था, हमारी टीम नीचे कुएं के अंदर लास्ट तक 10 फुट और खुदा गया था और लास्ट टाइम तक जो ऊपर से नीचे से जो ऊपर मिट्टी और गिर गई उनको भी खतरा हो गया और ऐसे में उनको निकलना पड़ा। ऐसे में अब अधिकारियों का और उनका यही कहना है कि आने वाले अब जो एक तरफ से खुदाई की गई है कुएं के दोनों तरफ से और खुदाई की जाएगी। जी
बिल्कुल। और जिस तरह से प्रशासन का ये कहना है कि बार बार मिट्टी गिरने की वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो रहा है, ऐसे में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मिट्टी गिर रही है और बार बार जो काम है वो बाधित हो रहा है, तो ऐसे में किसी और ऑप्शन के थ्रू जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा, चिंताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसमें अभी जो अधिकारियों को और जो सेना अधिकारियों को टेक्निकल ढंग से यही बताया गया कि क्योंकि अभी एक तरफ से खुदाई की गई है पूरी, अब दो तरफ से और लंबी 40-40 फुट खुदाई की जाएगी। इसके बाद इसको कुएं को आर बार से साफ कर लिया जाएगा, फिर किसान को निकाला जाएगा। क्योंकि अब दिक्कत क्या आ रही है कि बालू मिट्टी होने के कारण काफी चुनौती होने के कारण बार बार मिट्टी गिर रही है, तो ऐसे में जवान पे भी मिट्टी गिर सकती है, तो ऐसे में खतरा है। अब दोनों तरफ से खुदाई की गई है। लगभग ये बताना चाहूंगा कि 30 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और 4-5 जेसीबी मशीन ने अब दोबारा से खुदाई का काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। और प्रवीण, जिस तरह से ये समय बढ़ता जा रहा, चिंताएं लोगों की बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी और कितना समय? क्योंकि अब ऑप्शन के तौर पर और भी तो कुछ होना चाहिए ना। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बार बार मिट्टी गिरने की वजह से काम बाधित हो रहा है, तो ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के तौर पर और भी तरीके होंगे। अभी जो अधिकारियों ने और यही बताया कि जो एनडीआरएफ के जो इनके पास तरीका यही है खुदाई का, इसके अलावा दूसरा तरीका इजाद नहीं हो पा रहा, क्योंकि कल उन्होंने जो अलग से खुदाई की थी 10 फीट तक, उसकी मिट्टी बाल्टियों से निकाली थी, पर ऐसे में संभव नहीं हो सकता। ऐसे में खुदाई ही दोनों तरफ से खुदाई करके ही कुएं को साफ किया जाएगा और उसके बाद ही निकाला जा सकता है। लगभग यही बताना चाहूंगा कि हो सकता है आज देर शाम या रात भी हो जाए। जी बिल्कुल। और प्रवीण, लेकिन जिस तरह से ये हालात चिंताजनक बने हुए हैं, ऐसे में क्या आपके परिजनों से बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? जी, परिजनों की जो डेथ होने से उनका काफी बुरा हाल है, रो रो के बुरा हाल है। जिनका अंतिम संस्कार कल किया था, तो उनका भी काफी पीड़ादायक स्थिति है, बोलने की स्थिति में नहीं है। काफी उन्हें दर्द है इस बात का। और कुएं में दबे हुए जो दूसरा भी शख्स नहीं निकला है, इसको लेकर वहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण भी वहाँ मौजूद हैं और वो भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा प्रवीण, जो किसान अभी जिनकी तलाश लगातार जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके परिजन, उन्हें उम्मीद है, चूंकि लगातार देखिए तलाश यहाँ पर किया तो जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? क्या वो कुछ कहने के लिए तैयार हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो उनके किसान नेता है दिलबाग हुड्डा, उनके रिलेटिव है, उन्होंने यही बताया है कि ये स्थिति तो काफी गंभीर है और जो मृतक किसान है उनको अलग से प्रशासनिक मदद की जाए, अलग से मदद की जानी चाहिए। उनका तो अभी तक सिर्फ यही कहना है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अब देखना यह है कि कब तक दूसरे किसान की जो तलाश है वो पूरी हो पाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, चूंकि लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है दूसरे किसान की तलाश के लिए। तो कुएं से दूसरे किसान को अभी नहीं निकाला जा सका है और लगातार तलाश जारी है। एक किसान के शव को बाहर निकाला गया और फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बार बार मिट्टी गिरने की वजह से काम में बाधा आ रही है।